दोस्तों तब क्या हुआ जब राजस्थान के गांव में इच्छाधारी नागिन ने दिया एक बच्चे को जन्म। परंतु गांव वालों की एक गलती पर इच्छाधारी नागिन ने जो किया देखकर गांव वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। दोस्तों हमने नाग नागिन के कई किस्से कहानियां सुने हैं और बड़े बुजुर्गों से भी सुना है जिसमें नागमणि का जिक्र तो जरूर होता है। दरअसल दोस्तों नागमणि इच्छाधारी नाग नागिन के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस नागमणि की सहायता से उन्हें कई शक्तियां प्राप्त होती हैं, जिससे वो किसी का भी रूप धारण कर सकते हैं, कोई भी आकार ले सकते हैं, कोई भी भारी वस्तु उठा सकते हैं और सबसे ज्यादा घातक किसी की भी जान ले सकते हैं। ऐसे में दोस्तों जरा सोचिए कि इस नागमणि में कितनी शक्तियां होंगी, और अगर ये किसी इंसान के हाथ लग जाए तो वो इंसान बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है, जिससे वो जो चाहे वो कर सकता है। लेकिन दोस्तों नागमणि कोई साधारण इंसान हासिल नहीं कर सकता, ये केवल इच्छाधारी नाग नागिन को कठिन तपस्या के बाद महादेव से प्राप्त होती है, क्योंकि नाग नागिन महादेव शिव को ही अपना आराध्य मानते हैं और उनकी हजारों वर्षों की कठिन तपस्या से भगवान शिव खुश होकर उन्हें नागमणि देते हैं, जिन्हें इच्छाधारी नाग नागिन को संभाल कर रखना होता है। लेकिन दोस्तों अगर कोई नागमणि चालाकी से चुरा ले तो उस व्यक्ति के साथ क्या होगा, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों ये चमत्कारी घटना है राजस्थान के एक छोटे से गांव चंदेला गांव की। दरअसल ये घटना घटित हुई चंदेला गांव के मुखिया और वहां के सबसे धनी इंसान कार्तिक के साथ। कार्तिक करीब आज से 5 साल पहले एक साधारण एवं गरीब व्यक्ति का जीवन व्यतीत करते आ रहे थे। अक्सर जंगल में अपनी बकरियां चराने जाया करते थे। एक दिन बकरी चराते चराते वो जंगल के थोड़ा और अंदर निकल गए। उसी जंगल में एक इच्छाधारी नागिन अपने नाग के साथ एक विशाल पेड़ के पास रहा करती थी। वो नागिन गर्भवती थी। शाम का वक्त था और कार्तिक जब उस पेड़ के पास से गुजरा तो उसे वहां एक तेज चमकती चीज दिखाई दी, परंतु साथ ही वो दोनों नाग नागिन भी वहीं थे। उन्हें देख वो थोड़ा सा डर गया और तुरंत वहां से जल्दी से घर की ओर भागा। कार्तिक इतना घबराया हुआ था कि उस समय तो उसने पीछे मुड़कर तक नहीं देखा, परंतु उस रात उसके ध्यान में वो चीज जो चमक रही थी वो बार बार आ रही थी। वो इतना तो समझ गया था कि वो हो ना हो बहुत ही मूल्यवान चीज थी, और अगर वो मुझे मिल गई तो मैं भी धनवान हो जाऊंगा। परंतु सबसे बड़ी मुसीबत थी वो दोनों नाग नागिन। अगले दिन वो वापस जंगल उसी पेड़ वाले स्थान पर गया और कुछ दूर खड़े रहकर छिपकर उस पेड़ के पास रह रहे नाग नागिन को देखने लगा। कुछ देर देखने के बाद उसने ध्यान दिया कि नागिन तो गर्भवती है। वो उस रात घर आकर सोचने लगा कि यह अच्छा मौका होगा, जब नागिन अपने बच्चे को जन्म देगी तभी वो नागमणि चोरी कर लेगा, क्योंकि उस समय नागिन कमजोर होगी, बस नाग को मारना होगा। दोस्तों कहते हैं कि अगर किसी नाग के मुंह की तरफ गोबर मार दिया जाए तो वो अपना होश खो बैठता है। अब कार्तिक हर रोज गोबर लेकर उस विशाल पेड़ के पास छुपकर सही मौके का इंतजार करने लगा। एक दिन वो मौका भी आया जब नागिन अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी। तभी चुपके से कार्तिक ने नाग के मुंह पर तेजी से गोबर मारा और फिर एक बड़े पत्थर से नाग को मार डाला। फिर उसने नागिन और उसके बच्चे को भी मार डाला और उस मणि को उठाकर जल्दी से घर की तरफ निकल पड़ा। परंतु उधर नागिन किसी तरह बच गई थी और बस बेहोश पड़ी थी। जब नागिन को होश आया और उसने अपने बच्चे और पति को मरा देखा तो उसके दुख दर्द का ठिकाना नहीं रहा। वो उस समय गुस्से से पागल हुए जा रही थी और उसने कार्तिक से बदला लेने की ठानी, परंतु मणि चली जाने के कारण वो अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकती थी। परंतु अभी भी वो अपना रूप तो बदल ही सकती थी। इधर कार्तिक को जैसे ही मणि मिली उसका पूरा जीवन ही परिवर्तित हो गया। उसकी फसल इस बार काफी अच्छी हुई और काफी महंगे भाव में भी बिकी। उसकी तो जैसे लॉटरी लग गई हो, क्योंकि जो भी वो धंधा कर रहा था उसे हर जगह से लाभ मिल रहा था और कार्तिक को पता था कि ये सब उस चमत्कारी नागमणि का ही कमाल है। गांव में हर जगह उसका नाम था। कार्तिक के इस रुतबे को देख एक अच्छा रिश्ता कार्तिक
कार्तिक के लिए उसके पास ही के गांव से आया और दया नाम की एक सुंदर स्त्री से उसका विवाह संपन्न हुआ। दया अपने पति कार्तिक को बहुत प्यार करती थी और बहुत इज्जत देती थी। दोनों एक दूसरे का कदम कदम पर साथ निभाते। उनकी जोड़ी गांव में मिसाल बन चुकी थी। उधर नागिन भी एक पुरुष का रूप धारण कर राकेश नाम से कार्तिक के यहाँ उसका मुंशी बन गया और कार्तिक का विश्वास जीतने लगा। कार्तिक भी राकेश के व्यवहार और वफादारी को देख उसे अपने भाई समान ही मानने लगा। दोस्तों, एक दिन दया अपने पति कार्तिक के पास आती है और बताती है कि तुम पिता बनने वाले हो, मैं गर्भवती हूँ। ये सुन कार्तिक की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उस दिन वो खुद अपने मुंशी राकेश के पास गया और बोला कि देखो राकेश, मेरा कोई भाई नहीं है, परंतु जब से तुम्हारा साथ मिला है तुम मेरे सगे भाई से भी कहीं अधिक बन चुके हो। आज मैं बहुत खुश हूँ, इसीलिए आज मैं अपनी पत्नी और तुम्हें एक खास जगह ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा इस दुनिया में तुम लोगों के सिवाय कोई नहीं है। और वो अपनी पत्नी और राकेश को कार में बैठाकर गाँव के एक कोने में ले जाकर कार एक छोटी सी कुटिया के सामने रोकता है और बताता है कि जब वो छोटा था तब इसी कुटिया में उसकी माँ की जान उसे जन्म देते ही चली गई थी। उसके पिता तो पहले ही गुजर चुके थे। तब एक बूढ़े बाबा ने उसकी माँ को वहीं दफना दिया था और कार्तिक को उसी बूढ़े बाबा ने पाला था। कार्तिक बताता है कि जब भी उसके साथ कोई बुरी घटना होती है या वो बहुत ज़्यादा दुखी होता है तो वो बस इसी जगह कुटिया के पास चला आता है। यहाँ उसे एक अनोखा सुकून मिलता है। कार्तिक आगे बताता है कि आज तुम दोनों को मैं इसीलिए यहाँ लाया हूँ क्योंकि तुम दोनों अब मेरी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुके हो। दोस्तों, ये सुन सभी की आंखों में पानी भर आता है। कुछ देर रुकने के बाद जब वे वापस पहाड़ी से होते हुए घर को जाते हैं तो अचानक उनकी गाड़ी पहाड़ी पर एक बड़े पत्थर से टकराती है और गाड़ी को जोर का झटका लगता है, जिसके कारण कार्तिक तो कार में ही फंसा रहता है, परंतु उसकी पत्नी दया पहाड़ से नीचे गिर एक पेड़ पर अटक जाती है और उस पेड़ के ठीक नीचे बहुत गहरी खाई थी। दोस्तों, वो रात कार्तिक पूर्णिमा की ही थी। राकेश अपनी शक्तियां पाकर पुनः नागिन रूप धारण कर लेता है। कार्तिक राकेश को देखकर चौंक जाता है क्योंकि राकेश अब नागिन में पुनः बदल गया था। वो नागिन कार्तिक को बताती है कि कैसे ठीक इसी तरह वो भी स्थिति में फंसी थी जब कार्तिक ने उसका पूरा घर संसार लूट लिया था उसके पति और बच्चे को मारकर। लेकिन आज मेरे पास बदला लेने का एक अच्छा मौका है। कार्तिक घायल गाड़ी में फंसा हुआ था और रो रो कर नागिन को बोलता है कि भले मेरी जान ले ले परंतु मेरी पत्नी गर्भवती है, उसे छोड़ दे। परंतु तभी उस नागिन को अपनी वही स्थिति याद आती है कि क्या होता है जब कोई अपना छिन जाता है। ये जिंदगी का सबसे बड़ा दुख होता है। नागिन ने कार्तिक का उसकी पत्नी के प्रति सच्चा प्यार देख उसे माफ कर दिया और उसकी पत्नी को उस पेड़ से निकाल बचा लिया तथा दोनों को हॉस्पिटल छोड़ खुद वापस जंगल में उसी विशाल पेड़ के पास चली गई। जब कार्तिक हॉस्पिटल से स्वस्थ होकर अपनी पत्नी के साथ घर वापस लौटा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने जाना कि उसने कितनी बड़ी गलती करी है। वो नागमणि को लेकर उसी विशाल पेड़ के पास गया और उस पेड़ के पास उस नागमणि को रख फूट फूट कर रोने लगा और शाम को घर वापस आ गया। दोस्तों, कभी कभी इंसान लालच में इतनी बड़ी गलती कर बैठता है कि फिर उस गलती को कभी भी ठीक ही नहीं किया जा सकता और बस अंत में पछतावा ही रह जाता है। आपको ये घटना कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।